भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे उन 10 सवालों के बारे में जो आपको खुद से पूछने चाहिए फंडिंग उठाने से पहले। तो पहला सवाल है, डू यू एक्चुअली नीड फंडिंग? सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो है कि क्या आपको सच में फंडिंग चाहिए, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिना फंडिंग के भी काम चलाया जा सकता है। अब कुछ बिजनेसेस में R&D का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसएक्स या ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती हैं और एक रॉकेट का कॉस्ट 10 से 50 मिलियन डॉलर्स तक का हो सकता है, और इन रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी लगानी पड़ती हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में इतनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इतनी बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत ना पड़े, और इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को बूटस्ट्रैप भी कर सकते हो, जिसका मतलब है कि आप अपने पैसों से ही अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसीलिए फंडिंग लेने से पहले खुद से पूछिए कि क्या आपको सच में फंडिंग की जरूरत है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग की जरूरत नहीं होती। वो बस दूसरे स्टार्टअप्स को देखकर या अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के चक्कर में फंडिंग लेने की सोचते हैं। और यार, अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे फंडिंग मिलती तो मैं भले ही R&D ना करता, लेकिन इससे मैं बहुत से लोगों को हायर करता, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स चलाता, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता और अपने कॉम्पिटिटर्स को खरीदता, तो यार इतनी जल्दी एक्सपैंड करने के फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। ना पॉइंट नंबर 2 इज हाउ विल यू यूज द मनी। अब मान लेते हैं कि आपको फंडिंग मिल गई, लेकिन आप उसका करोगे क्या? क्या आप नए लोगों को हायर करोगे? क्या आप मार्केटिंग में पैसे डालोगे? क्या आप नई लोकेशंस पर अपनी ब्रांचेस खोलोगे? फंडिंग लेने से पहले आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर आपको फंडिंग मिली तो फिर आप फंड्स को कैसे और किस जगह इस्तेमाल करोगे। ना पॉइंट नंबर 3 इज हु इज योर आइडल इन्वेस्टर। हर इन्वेस्टर अलग होता है और हर इन्वेस्टर अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए बिफोर यू रेज फंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टर है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। यूजुअली इन्वेस्टर और आप एक ही इंडस्ट्री के हो तो ही बेटर है, क्योंकि इससे आपकी फंडिंग सिक्योर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और वो पैसों के साथ साथ अपनी एक्सपर्टीज और विजडम लेकर आता है जो आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में काफी हेल्प कर सकता है। इसीलिए फंडिंग मांगने से पहले ये पक्का कर लो कि आपको किससे फंडिंग लेनी है। नो पॉइंट नंबर 4 इज हाउ मच कंट्रोल डू यू वांट। अब जैसे ही आप फंडिंग रेज करते हो तो इसके बदले आपको कुछ इक्विटी गिव अप करनी पड़ती है, जिससे आपका बिजनेस के ऊपर कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर आपको खुद से पूछना होगा कि आपको अपने बिजनेस पर कितना कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस की मेजॉरिटी इक्विटी होल्डर रहना चाहते हो तो फिर आपको बहुत संभाल कर फंडिंग लेनी होगी। लेकिन अगर आपको कंट्रोल और इक्विटी से ज्यादा मतलब नहीं है और आप अपने बिजनेस को चादर की तरह फैलाना चाहते हो तो फिर आप दोनों हाथों से फंडिंग बटोर सकते हो। Now the fifth point is, have you done enough research? जब आप फंडिंग मांगने जाते हो तब इन्वेस्टर्स आपसे 36 तरह के सवाल पूछते हैं। ई कैसे करोगे, ऊ कैसे करोगे, ये बताओ, वो बताओ। और इसीलिए आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी होगी, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब नहीं होंगे तो फिर इन्वेस्टर्स के पास भी आपके लिए पैसे नहीं होंगे। और इसीलिए पहले पेल कर रिसर्च करो और उन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो जो इन्वेस्टर्स आपसे पूछ सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाट इज योर यूएसपी। इससे पहले कि आप फंडिंग रेज करें आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आपकी यूएसपी क्या है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, क्योंकि अगर आपके पास कोई यूएसपी नहीं होगी तो कोई भी बिजनेस आपको बड़े आराम से हरा देगा, और ऐसे में आपको फंडिंग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ अलग या कोई एक्स फैक्टर है ही नहीं। तो फंडिंग लेने से पहले ही आप ये क्लियर कर लो कि आप दूसरों से कैसे अलग हो। ना पॉइंट नंबर 7 इज हैव यू डन द मैथ। क्या आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली? इन शॉर्ट, क्या आपको पता है कि आपको कितनी फंडिंग चाहिए और उसके बदले में आप कितना स्टेक डाइल्यूट करोगे? क्योंकि कई बार एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा फंडिंग मांग लेते हैं, वो भी बहुत कम स्टेक के बदले, जबकि उनका बिजनेस MBA चाय वाला से भी गया गुजरा होता है। और ऐसा कई बार शार्क टैंक में भी हो चुका है। और जब भी ऐसा होता है तब इन्वेस्टर्स गांड पर लात मार के भगा देते हैं। तो भाई कैलकुलेशन करके जाना और कुछ भी मत मांग लेना। पॉइंट नंबर 8 इज विल यू सेल योर बिजनेस। जब भी आप फंडिंग लें तो पहले थोड़ा सा सोच लें कि क्या फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को बेचेंगे जब आपको एक अच्छा ऑफर मिलेगा, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट चाहिए होता है और वो ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जहां पर उन्हें एक एग्जिट जल्दी मिल सके, क्योंकि इससे वो अपने प्रॉफिट्स बुक करके निकल सकते हैं। सो अभी टाइम है, सोच लो फंडिंग लेने से पहले कि क्या करना है। और हमारी एक वीडियो भी है अबाउट सेलिंग योर बिजनेस, उसको जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या अपने बिजनेस को बेचना सही है या फिर गलत। Now the ninth point is, are you ready for accountability and pressure?
अब कोई फंडिंग ले रहा है तो फंडिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी और प्रेशर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इसलिए बिजनेस शुरू करते हैं ताकि वो खुद के बॉस बन सके और उनको किसी से ऑर्डर ना लेना पड़े। लेकिन कई बार जब आप फंडिंग लेते हो तो फिर आपको अपने इन्वेस्टर्स से कई ऑर्डर्स भी लेने पड़ते हैं और उनको रिपोर्ट भी करना पड़ता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई और अब आगे क्या क्या होगा। तो अगर आपको दूसरों की जी हुजूरी करना नहीं पसंद तो फिर फंडिंग लेने से पहले 10 बार सोच लेना। वैसे कई बार इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छी एडवाइस भी देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी सारी बातें ही एकदम बेकार होती हैं। कभी कभी आपको अपने इन्वेस्टर्स की बात भी मान लेनी चाहिए। एंड नाउ द 10th पॉइंट इज व्हाट विल यू डू विदाउट फंडिंग। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल। अब जरा एक मिनट सोच कर देखो कि आप क्या करते अगर आपको कभी फंडिंग ना मिलती, क्योंकि इससे आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और क्या पता आपको कुछ ऐसे आइडियाज आ जाएं जिससे आपको जुगाड़ से बहुत ही कम पैसों में अपना बिजनेस चला लें। तो हो सकता है कि आपको कभी फंडिंग लेने की नौबत ही ना आए। अब इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि फंडिंग लेना या ना लेना ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन फंडिंग लेने के साथ साथ बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर आ जाती हैं, इसीलिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपको कुछ सुझाव है तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहें तो फिर आप उसके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो भैया थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।